रविंद्र सिंह जी, बात अपनी रखिएगा। आरोप लगा कि हम तो खाद बीज सबकी व्यवस्था विदेश से भी कर लेते थे, आज आपके पास में सैनिकों को देने तक के लिए फंड नहीं है। छत्तीसगढ़ की आप क्या बात करते हैं? झूठ बोल रहे हैं, आरोप भी लगाया। मैं तो सबसे पहली बात कहूंगा टी.एस. सिंहदेव की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में आए थे तब उन्होंने खुले मंच से कहा था कि हम आपसे जितना मांगते हैं आप उससे हमको कहीं ज्यादा देते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। उनके डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा था। दूसरी बात मुझे याद है, नितिन गडकरी जी ने कहा था एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री को, आपको कितना चाहिए रोड बनाने की? उन्होंने कहा 100 करोड़। मैं 200 करोड़ दूंगा। लाइव टेलीकास्ट था। लेकिन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वो है, क्या कहते हैं, परिबद्धता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राज्य और केंद्र एक टीम इंडिया की तरह काम करे, तो पक्षपात की बात खत्म हो जाती, दुर्भावना की बात खत्म हो जाती। देश का विकास होना चाहिए, राज्य का विकास होना चाहिए। इसीलिए जो आंकड़े आ रहे हैं कि 2014 से 19 के बीच 147 लाख करोड़ जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को दी गई और 1925 के बीच 235 लाख करोड़ रुपया, परसेंटेज में भी आप देखेंगे कि तो 2 गुना नहीं 5 गुना है। यही दिखाता है कि हम किस तरह पैसे देते हैं विकास के लिए, किसी प्रकार का। और इसलिए भी कह रहा हूं मैं कि राजीव गांधी कहते थे मैं 1 रुपया केंद्र से भेजता हूं, राज्य तक 10 पैसा पहुंचता है। और मोदी सरकार के समय पूरी कांग्रेस टेलीस्कोप लेके ढूंढते रह गई। एक भ्रष्टाचार के आरोप इस 11 साल में नहीं लगा ना, इसलिए पूरा पैसा स्टेट को आ रहा है। वो हम 1 रुपया नहीं 10 रुपया देते पूरा। भ्रष्टाचार पर तो रविंद्र सिंह साहब मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि फिर जैसे आप ये बात कहेंगे 1 रुपए वाली तो बात याद दिलाई जाएगी रमन सिंह जी वाली, कि रमन सिंह जी ने भी कहा था एक वक्त में कि अब आप 1 साल 1.5 साल तक अपनी सारी चीजें छोड़ दें तो हम चुनाव जीत जाएंगे। खैर वो एक दूसरी बात है।